देश की जनता समझती नहीं है, सब समझती है। आपको इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप 200 आ रही है, 400 पार जा रही है। 200 सीट पर मेरा चैलेंज है कि 200 सीट ही नहीं निकाल पाएंगे। भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन का इजाद किया है, समझ गए। उसमें जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आने के बाद उस वॉशिंग मशीन से गुजर के साफ हो जाता है। ये एक दिन 10 दिन पहले जो है जिस पर ईडी छापा मारती है और वही कंपनी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इनको बीजेपी को चंदा देती है और फिर उपाक साफ हो जाती है, उसका बेल भी हो जाता है, उसका बेल भी अपोज नहीं किया जाता है। आपने 2-2 संशोधन किया संविधान में, 2-2 संशोधन करके, और ये इस ढंग का कर दिए कि ईडी जो है वो बिना ईडी के चाहे हुए बेल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि लोकतंत्र आप खत्म कर रहे हैं, ये राजतंत्र ला रहे हैं या तानाशाही ला रहे हैं। तानाशाही सरकार आप बता रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ना है बीजेपी। पार्टी होने से क्या होता है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो पार्टी भी बहुत बड़ी होगी। वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, वर्ल्ड के मैप में किसकी जनसंख्या कितनी है। राष्ट्र हित में मोदी जी ही सही है। नहीं, आप कहिए, ये आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन मोदी जी हमारे समझ में वैसे प्रधानमंत्री हैं जो झूठे प्रधानमंत्री हैं, जो झूठ भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री को झूठा बोलते हैं हम बोलते हैं, एकदम ऑन रिकॉर्ड है। राजस्थान में झूठ बोले हैं। कैसे प्रूफ कीजिए आप देखिए, हम दिखा देते हैं, आपको प्रूफ भी देंगे। तो क्या बोले थे? राजस्थान में झूठ बोले थे। क्या बोले थे, बोलिए। महिलाओं के लिए कोई बोले हैं, हम दिला के अभी दिखाते हैं आपको हम दिखाते हैं। राजस्थान में झूठ बोले कि नहीं, क्यों लग रहा है कि बीजेपी में जो है ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी भी न्यूट्रल जो होना चाहिए, वो उसको इन्होंने अपना राजनीतिक हथियार बना के यूज कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य जो भी राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी का केवल लबादा उड़े हुए हैं और हिंदुओं की भावनाओं का गलत शोषण कर रहे हैं। ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है बीजेपी, और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम करते हैं। उद्योगपतियों की पार्टी है तो कैसे, मतलब गरीब को राशन दे रहे हैं ना जी, आयुष्मान दिया है राशन। आप हम लोग भिखार नहीं है, देश की जनता भिखार नहीं है। इनका 5 किलो अनाज लेती है और उधर से 5 गुना टैक्स इधर से वसूल करते हैं। देश पर इन्होंने कर्ज बढ़ा दिया 3 गुना, प्रत्येक व्यक्ति पर 3 गुना कर्ज बढ़ा दिया। 5 लाख का बीमारी, 45,000 करोड़, सुनिए ऑन रिकॉर्ड सुनिए इसको। 45,000 करोड़ जो हमारे देश पर था 2014 में, वो 2019 आते आते 2,05,000 करोड़ विदेशी कर्ज हो गया। कहाँ आप सोचते हैं ये विकास है? विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि स्वयं सक्षम, सेल्फ डिपेंडेंट। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट कहाँ हैं जब दूसरे का कर्ज लेके और हम ओढ़ के घी पी रहे हैं? दुनिया में जीडीपी अभी 5वां रैंक पर है, मोदी जी रहेंगे तो वो दूसरा रैंक पर, तीसरा रैंक पर आ जाएगा। पॉपुलेशन की बात आप बता रहे हैं, पॉपुलेशन में हम तो सबसे आगे आ जाएंगे। चाइना और हिंदुस्तान मिला के वर्ल्ड का आधा का पॉपुलेशन हो जाता है। आप कर्ज में बता रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है बता रही है कि प्लस में है। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, तब आप यूरोपियन कंट्री के जैसा क्यों नहीं आप फैसिलिटीज दे देते हैं, क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं हिंदुस्तानी को, जनता को? देश दुनिया में नाम तो हो रहा है ना भारत का मोदी जी आने के बाद। मोदी का नाम जो है वे छलवा है, ये केवल झूठ बोल के प्रचार किया गया है। गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया की हम बात करते हैं, 90% मीडिया जो है वो गोदी है। मोदी जी से पहले भारत को कोई जानता था जी विदेश में? काहे नहीं जानता था? इसके पहले कोई नहीं जानता है। गांधी को दुनिया में कौन नहीं जानता है? गांधी जो है दुनिया में कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी को। अभी ये नरेंद्र मोदी का कई जगह फोटो लगा हुआ है, कई जगह चौराहे पर इनका फोटो लगा हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में गांधी को, महात्मा गांधी, इनसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? तो ये कैसे आप कह दीजिएगा कि ये राजतंत्र बन रहा है? एक बात देखिए, राफेल में क्या हुआ? राफेल का 553 करोड़ या कितना था, 500 समथिंग था। सुनिए, राफेल का 500 कितना करोड़ बस सुनिए, 553 या 555 करोड़ जो भी हो, 500 प्लस था राफेल में, और इनके आने पर राफेल के सौदा में वो 1450 करोड़ हो गया। देश की जनता समझती नहीं है, सब समझती है। आपको इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप 200 आ रही है, 400 पार जा रही है। 200 सीट पर मेरा चैलेंज है कि 200 सीट ही नहीं निकाल पाएंगे। मोदी सरकार पार करेंगे, एकदम 400 पार करेगा। ये प्रधानमंत्री जो है महिला सम्मान की बात करते हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि वो क्या देश के लिए पदक लाने वाली महिला पहलवान जो है वो क्या देश की बेटी नहीं थी? मणिपुर वाली जो थी वो देश की बेटी नहीं है? उस समय ये क्यों चुप रहे? उस समय 45 दिन तक, 44 दिन तक जो है प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट तक नहीं दे सके पार्लियामेंट में। ये लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं रहे हैं, ये एक छलवा है और हिंदुओं को मूर्ख बना के हिंदू भावनाओं का शोषण किया जा रहा है।
ये सारी चीजें हैं, अपनी भी विचारधाराएं जो है आपकी अपनी सोच जो है अपनी सोशल मीडिया पर रखिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं राजा बिहारी, आप देख रहे थे सच बात न्यूज़।